कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम मेट और उसकी वाइफ का नाम रिचर्ड होता है, जो कि प्रेग्नेंट होती है। दोनों किसी जगह पे जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक मेट से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब उनकी कार आगे नहीं चल सकती थी और वहाँ सिग्नल भी नहीं मिल रहा था। तो मेट एक पेड़ के ऊपर चढ़ के सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं मिलता है। और फिर मेट को कुछ दूरी पे एक फार्म हाउस दिखाई देता है और वो दोनों मदद के लिए पैदल ही वहाँ जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक बोर्ड भी दिखाई देता है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसने के लिए मना किया गया था। लेकिन वो दोनों मजबूर थे, इसलिए वो दोनों उस बोर्ड पे लिखी हुई बातों को अनदेखा करके आगे बढ़ते हैं और वो कुछ ही समय में फार्म हाउस तक पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें बॉबी नाम का एक आदमी मिलता है जो कि उन्हें इस प्रॉपर्टी से निकल जाने के लिए कहता है। मेट उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है, लेकिन फिर भी बॉबी उन्हें वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। लेकिन जब वो रिचर्ड को प्रेग्नेंट देखता है तो अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो उनसे अच्छे से बातें करने लगता है। लेकिन जब मेट उससे कॉल करने के लिए फ़ोन मांगता है तो बॉबी एक बहाना बना देता है कि तूफ़ान की वजह से फ़ोन का कनेक्शन ख़राब हो चुका है। बॉबी उनसे कहता है कि जब तक कंडीशन ठीक नहीं होती तब तक तुम मेरे घर पर आराम कर सकते हो, जिस बात पे मेट और रिचल भी मान जाते हैं। बॉबी अपनी पत्नी एग्नेस को कॉल करके बताता है कि उसके घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, जिस बात को सुनकर पहले तो एग्नेस काफ़ी गुस्सा होती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि रिचल प्रेग्नेंट है और उसका बेबी एक बॉय होने वाला है, तो वो जल्दी से उन्हें अपने घर पर लाने के लिए कहती है। रास्ते में रेचल काले कपड़े पहने हुए एक लड़की को देखती है। रेचल और मेड जब उनके घर पे पहुंचते हैं तो एग्नेस और उनके दो बच्चे ल्यूक और डेविड उनका काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं और उन्हें एक काफ़ी अच्छा कमरा रहने के लिए दिया जाता है। इन सब चीज़ों से रिचल और मेट काफ़ी खुश थे। इधर हम देखते हैं कि एग्नेस उन दोनों की बातों को छुप छुप के सुन रही होती है। रूम की खिड़की से जब रिचल बाहर देखती है तो उसे वही काले कपड़े वाली लड़की दिखाई देती है। लेकिन जब मेट देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है, जिसके बाद वो दोनों एग्नेस की फैमिली के साथ डिनर करते हैं, जहाँ पर रिचल उसी लड़की को बॉबी और एग्नेस के साथ एक फ़ोटो में नोटिस करती है। तो रेचल उनसे उस लड़की के बारे में पूछ लेती है, जिस पे एग्नेस बताती है कि वो लड़की उसकी बेटी फैट है, लेकिन आज वो डिनर के लिए उनके साथ नहीं है। खाना खाते समय बॉबी डेविड और ल्यूक पे बहुत बुरी तरह चिल्लाता है और ये देख के रिचल और मेट को काफ़ी अजीब लग रहा था। अब रिचल को बॉबी की फैमिली का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए रिचल वहाँ से निकलना चाहती थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, जिस बात को चेक करने के लिए मेट जब दौड़ के बाहर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। मेट रिचल से कहता है कि ये सब तुम्हें थकान की वजह से लग रहा है, इसलिए मेट उसे सुला देता है। सपने में रिचल देखती है कि फैट अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी के सामने रो रही होती है, लेकिन उसके पेरेंट्स बॉबी और एग्नेस नहीं होते हैं। रिचल डर के उठ जाती है और मेट को बताने लगती है कि वो लड़की फैट नहीं एली है, जो कुछ टाइम पहले गायब हुई थी। रेचल को पूरा यकीन था कि बॉबी की फैमिली नहीं, एली की फैमिली के साथ ज़रूर कुछ बुरा किया है। रेचल अब एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुकना चाहती थी और इस बात को जानकर मेट भी रेचल को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तो मेट वहाँ पे पड़ी चाबियों की मदद से दरवाजे को खोलने लगता है। चाबियों की आवाज़ से बॉबी वहाँ आ जाता है, लेकिन बॉबी बस उन्हें घूरे जा रहा था। मेट और रिचल वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन बाहर डेविड और ल्यूक गन लेकर उनका इंतज़ार कर रहे थे और वे लोग उन दोनों को मारकर बेहोश कर देते हैं। रेचल को जब होश आता है तो वो अपने हाथों को बंधा हुआ पाती है और एग्नेस उसके पास ही बैठी हुई थी। वो एग्नेस से मेट के बारे में पूछती है, जिस पे एग्नेस बताती है कि मेट अब इससे बेहतर जगह पे है। यहाँ पर डेविड और ल्यूक ने मेट को बिना कपड़ों के एक कॉफिन में डालकर जिंदा ही दफनाने लगते हैं और ल्यूक कॉफिन में एक लाइटर भी डालकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रिचल को लीवर पेन हो रहा था, तो एग्नेस उसकी अच्छे से डिलीवरी कर देती है। रिचल ने एक बेटी को जन्म दिया था, ना कि एक बेटे को, जिस बात से एग्नेस काफ़ी निराश हो जाती है और वो रिचल की बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। रिचल किसी तरह खुद को आज़ाद करती है और दीवार पे टंगे हुए एक क्रॉस को लेके फिर से उसी तरह बेड पे लेट जाती है। एग्नेस जब उसके पास उसका दूध निकालने आती है तो रिचल क्रॉस से उसके ऊपर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब होती है
और वो लोग फिर से उसे पकड़ के बेड से बांध देते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एग्नेस और बॉबी का कोई बेबी हुआ ही नहीं था। उन्होंने ल्यूक, डेविड और फेट के पेरेंट्स को मारकर उन्हें अपना बच्चा बना लिया था। दरअसल एग्नेस का ऐसा मानना था कि उनके जैसे अच्छे पेरेंट्स पूरी दुनिया में नहीं है। अब रिचल को फार्म के अंदर बंद करके और ज़बरदस्ती उसके ब्रेस्ट से दूध निकाला जाता है। और इधर कॉफिन के अंदर मेट को होश आने पे पता चलता है कि उसे जिंदा ही गाड़ दिया गया है। और कोशिश करके वो किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो मदद के लिए बहुत चिल्लाता है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। और कुछ दूर भटकने के बाद उसे एक नदी मिलती है। नदी के किनारे कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे, तो वह पहले अपने आप को साफ करके वो कपड़े पहन लेता है। और कुछ दूर जाने पर मेट को 2 लोग दिखते हैं जो कि कैंपिंग के लिए वहाँ आए होते हैं। मेट उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है और उनसे हेल्प मांगने लगता है, लेकिन उन दोनों को मेट की हालत को देख के ऐसा लग रहा होता है कि मेट ने शायद ड्रिंक की है और वो अभी भी नशे में है। और कोई रास्ता ना दिखने पर मेट उनके ऊपर हमला करके उन दोनों को बांध देता है और उनके कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले मेट उनके पास एक चाकू छोड़ देता है ताकि वो दोनों खुद को आज़ाद कर सकें। इधर डेविड और ल्यूक एग्नेस के सामने एक डील रखते हैं कि एग्नेस को एक बेबी बॉय चाहिए था, लेकिन रिचल ने एक गर्ल को जन्म दिया। लेकिन अगर एग्नेस चाहे तो वो दोनों रिचल के साथ इंटीमेट होके उसे प्रेग्नेंट कर सकते हैं। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर एग्नेस उन्हें गाली देकर वहाँ से भगा देती है। ल्यूक और डेविड ने कभी इंटीमेसी को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो वो दोनों फार्म में जाके रिचल के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ मेट आ जाता है और वो डेविड और ल्यूक को जान से मार डालता है। वो दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे और रिचल मेट को उनके बेटी के बारे में बताती है, जिसे सुन के मेट बहुत खुश होता है। वो रिचल को वहाँ से आज़ाद करता है। और यहाँ घर के भीतर एग्नेस और बॉबी को फार्म में से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। रिचल और मेट वहाँ से निकलने वाले थे कि तभी बॉबी गन लेके उनके सामने आ जाता है और अपनी वाइफ को बचाने के लिए मेट उस गोली का बार अपने ऊपर ही से लेता है। और देखते ही देखते मेट की वहीं पे मौत हो जाती है और बॉबी रिचल को मार के फिर से बेहोश कर देता है। रिचल को जब होश आता है तो वो अपने साथ एली को भी उसी फार्म में बंधा हुआ पाती है। अब घर के भीतर एग्नेस अपने बेटे डेविड और ल्यूक के बॉडी का मेकअप कर रही थी, जिस पे बॉबी उसे समझाता है कि ये दोनों मर चुके हैं और इनका अंतिम संस्कार करना ही ज़्यादा सही रहेगा। जिस पे एग्नेस अपने दिल पे पत्थर रख के इस बात के लिए मान जाती है और वो दोनों ल्यूक और डेविड के डेड बॉडी को दफना देते हैं। और यहाँ हम 3 कब्र को देख पाते हैं और ये एक कब्र किसकी है इसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। एग्नेस कुछ देर वहीं पे रुक जाती है, लेकिन बॉबी घर की ओर आने लगता है। और इधर रिचल और एली ने भी अपने आप को आज़ाद कर लिया था। रिचल घर के अंदर जाती है और वह पहली बार अपने बेटी को गोद में लेती है, लेकिन तभी वहाँ बॉबी आ जाता है। वो फार्म के अंदर देखता है कि रेचल वहाँ पे नहीं है, तो वो गन लेके घर के भीतर आता है, जहाँ पर रेचल उससे एक बार अपनी बेटी को दूध पिलाने की परमिशन मांगती है, जिस पे बॉबी भी मान जाता है। और मौका देख के रेचल उसके ऊपर चाकू से हमला करके उसे जान से मार देती है। और बॉबी के फ़ोन से वो पुलिस को भी कॉल कर देती है। और इधर एग्नेस भी घर तक आ गई थी, जिसे फार्म की हालत को देखकर समझ में आ जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। यहाँ रेचल एली और अपनी बेटी को लेके कार में बैठ जाती है, लेकिन कार की चाबी वहाँ पर नहीं थी। एग्नेस रेचल को मारने के लिए गन लेकर उसी की तरफ आती है। इधर रेचल भी अपनी बेटी को बचाने के लिए कार से उतर जाती है और गन लेकर एग्नेस को मारने जाती है। दोनों के बीच गोलीबारी होती है, जहाँ रेचल को हाथ और पैर पे गोली लगती है, लेकिन फिर भी वो एग्नेस को अपने बच्चे के पास जाने से रोकती है और मार मार कर उसे बेहोश कर देती है। ये सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और एग्नेस फिर से रेचल को मारने जाती है, लेकिन इस बार पुलिस उसे शूट करके मार देती है। जिसके बाद रेचल पुलिस को अपने साथ बैठी हुई एली के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस के मुताबिक वहाँ पर कोई भी नहीं था। और इसी कन्फ्यूज़न के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।